नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube AMT रिपेयर जोन चैनल में, जहां मिलती है एम्पलीफायर रिपेयरिंग, डीजे स्पीकर रिपेयरिंग और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का असली नॉलेज। चलिए आज का एक एम्पलीफायर आया है जो अभी ऑन भी है कि नहीं है उसका भी देखेंगे। इसका हालांकि अभी तक खोले खाली नहीं है, इसको पहले देखते हैं। आप हालत देखिए, इसका कोई स्क्रू नहीं है, बिना स्क्रू का ही है। इसका ढक्कन खोल लिए हैं हम, नहीं था इसमें। इसको देखते हैं, आगे दिखाइए कैमरामैन थोड़ा इधर आके, ये क्या क्या है इधर पूरा। इसको देखते हैं पहले हम, इसमें लाइट बत्ती कुछ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने तो यहाँ देख के पता चल रहा है कि इधर पूरा ट्रांसफार्मर में देखिए कैसे कैसे कनेक्शन टूट रहा है। ये पूरा ट्रांसफार्मर सही होगा तो लाइन से देखेंगे, नहीं तो हम बैटरी से देखेंगे। ये मेरा यहाँ 12 वोल्ट का DC 12 वोल्ट आ रहा है सप्लाई। इसको पहले हम जोड़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कोई। आगे देखिए, इसमें BT लिख के यहाँ शो कर रहा है, इसका मतलब ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें देखेंगे स्पीकर लगा के इसमें आवाज़ आ रहा है कि नहीं, उसके लिए स्पीकर जो दिखाई है स्पीकर। अब इसमें हम लगा के देखते हैं, मेरे पास है ब्लूटूथ, कौन उतना टाइम पास करेगा, इसलिए एक और लेटर लगा के उनके ऑन हो गया है। लेकिन इसमें कोई सा भी हलचल नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। देख सकते हैं आप, इसमें तो कोई कनेक्शन रखा, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं इसका एक चैनल तो काम नहीं कर रहा है, दूसरा चैनल में लगा के देखते हैं। यहाँ देखो, दूसरा चैनल में लगा देते हैं पहले। एक चैनल में तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, हम देखते हैं दूसरा चैनल। हालांकि इसमें भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है इधर से, आप देख सकते हैं। तो फटाफट से क्लियर नहीं करते हुए इसमें क्या प्रॉब्लम है नहीं है, इसको कोशिश करेंगे कि बन जाए। अब मेरे से बनेगा कि नहीं ये भी, कभी कभी कोई मशीन नहीं बनने लायक रहता तो उतना लफड़ नहीं करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा ठीक ठाक देख रहे हैं यहाँ मशीन। ये बाहर में तो इतना कबाड़ी सबसे दिक्कत नहीं, लेकिन ये मशीन के अंदर कुछ कुछ ठीक कंपोनेंट है। हम कोशिश करेंगे आपके लिए कुछ भी करेंगे। तो पहले इसको यहाँ से खोल के दिखाते हैं। अब ये स्पीकर का वायर डायरेक्ट हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे, जहाँ मैन यहाँ से जा रहा था स्पीकर आउटपुट के लिए। यहाँ से कुछ तो दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ वॉल्यूम को थोड़ा आधे में रखना है कम से कम थोड़ा सा, और यहाँ से चेक करना है डायरेक्ट। यहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं, इधर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो छोड़िए। बाकी आपको यहाँ से देखना है, इधर दिखाइए पूरा, इधर देखना है यहाँ कहीं। ये कभी कभी क्या होता है, ये ब्लूटूथ का वायर यहाँ से अगर यहाँ नहीं आपस में सोल्ड नहीं रहेगा, डिसोल्ड हो जाएगा, तो जैसा वायर कटिंग हो जाएगा, यहाँ से आगे कनेक्शन नहीं जाने के कारण भी नहीं बचता है। तो अगर यहाँ BT का वायर छोटा रहेगा तो आपको RC चेक कर लेना है, जो कि मल्टीमीटर जरूरत पड़ता है सबके लिए, लेकिन मेरा हाथ काफ़ी है, हम मल्टीमीटर के इसमें यूज नहीं करेंगे। बिना मल्टीमीटर का खाली हाथ से चेक करके बताएंगे, कंफर्म करके बताएंगे कि वजह है कि नहीं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ बस ऐसे छू के देखना है, ऐसे छू देखना है। हेड तो कुछ नॉर्मल ही है, उससे दिक्कत नहीं है। आप जब भी 44-40 ऐसी एम्पलीफायर आए तो आपको पहले यहाँ से ऐसे करके देखना है, इधर से सीधा गिनना है, गिनती करना है 1 2 में यहाँ चाहे आपका वॉल्यूम बंद है या ऑन है, स्पीकर यहाँ लगे रहना चाहिए। देख लेते हैं, स्पीकर लगे रहना चाहिए। देखिए, अब इसको यहाँ दूसरा नंबर पर जिससे ही टच करेंगे वैसे यहाँ नॉइस आना चाहिए था, कुछ आवाज़ आना चाहिए था, घूम घूम कर कुछ आवाज़ आना चाहिए था। वैसे इसमें देख लेते हैं, इसमें भी कुछ आना चाहिए था। तो यहाँ तो साफ पता चल गया कि यहाँ सब ठीक ठाक है। बाकी आप एक बार वोल्ट चेक कर लीजिएगा मल्टीमीटर से, अगर चेक करना हो तो। नहीं तो आपको दिखाने के लिए हम मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं, अभी तो बोले थे, लेकिन वोल्ट हम दिखाने के लिए आपको मल्टीमीटर 20 में सेट कर लेना, 20 वोल्ट के रेंज में। और इधर से एक
ब्लैक वायर को इसमें रख लेना है। इधर से गिनती करना 1 2 3 4। यहाँ आपको वोल्ट कितना मिल रहा है? 14.25 26। उसी प्रकार यहाँ भी चेक कर लेना है। इधर से 1 2 3 4 लिख सकते हैं। वोल्ट बराबर है। हम मेरा मल्टीमीटर का काम खत्म है। ज़्यादातर 44 आईसी से और आवाज़ नहीं आ रहा है। ज़्यादातर में मेरा यही ख़राब होता है आईसी दोनों, चाहे सिंगल आईसी चाहे एक आईसी। बाकी आपका कैसा प्रॉब्लम होगा आपका मशीन में वो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब सब करके रखिएगा। हम हमेशा बहुत मेहनत करके आपको थोड़ा नॉलेज देते हैं इसका। तो आइए इसको यहाँ से पहले खोल लेते हैं। अब आईसी चेंज करके डायरेक्ट देखेंगे। अब इसमें कोई लफड़ा नहीं करेंगे। बस आपको नॉर्मल भी हीट हो रहा है तो भी कभी कभी आईसी सही रहता है, ज़्यादा गर्म हो रहा है तो भी सही रहता है। कभी गर्म रहने के साथ साथ अगर यहाँ से ऐसे छूने से अगर आवाज़ आ जाएगा स्पीकर में तो वही आईसी सही रहता है। ये बस इतना ही चेक करना है मेरा हिसाब से। बाकी लोग कैसे चेक करते हैं उससे वो मतलब नहीं है, अपने हिसाब से हम काम करते हैं। चलिए इधर से वायर छोड़ा लेते हैं, अभी स्पीकर का भी छोड़ा लेते हैं। इसको आईसी चेंज करेंगे फिर मिलते हैं। ये सब का आपको होल बना लेना है। दिखा रहा हूँ थोड़ा सही से, जितना आईसी का पॉइंट यहाँ आएगा इसमें जुटेगा सबका, इसको आपको पहले साफ सफाई क्लीन कर लेना है सोल्डिंग आयरन की मदद से, जो कि अभी देख सकते हैं हम करेंगे। थोड़ा टाइम लगता है, बिना मेहनत कुछ नहीं है। यहाँ अब मैं क्लीन कर लिया हूँ। अब इसमें लगाएंगे आईसी। देखिए अब मैं दो आईसी ले लिया हूँ। अब इसको लगाना है। इसको कैसे लगाते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। सीधा इसको पकड़िए ऐसे, अरे वाइट वाला ऐसे पकड़ना है सीधा खड़ा। अरे यो इसको थोड़ा सा इसका टांग वांग इधर उधर हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत होता है। पहले सीधा साधा कर लें। इसको देखिए पहले कैसा है। डायरेक्ट इसका कुछ नहीं करना है, सीधा इसको होल मिला के सीधा इसको ऐसे लगा देना है। ये हो गया। ऐसे सीधा सीधा इसको ऐसे पकड़िए, ऐसे कर लीजिए। ये सो गया, इसको भी ऐसे कर लीजिए। मतलब ये सो जाना चाहिए। इसको सोने के बाद यहाँ होल रख के इसको सही से सेपरेट करना है ताकि मेरा स्क्रू यहाँ टाइट हो जाए सही से। बस ऐसे करके ये हो गया। अब इसमें हम लगाएंगे हीट सिंक कंपोनेंट टेस्ट वाइट। ये हीट का रोकने के लिए थोड़ा काम करता है। तो अब देखिए कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। कुछ अब इसको हम अभी सोल्डिंग नहीं मारना है, बस इसको अभी पहले ये चीज़ को यहाँ चिपका देना है। उससे पहले थोड़ा बहुत बार एक साफ कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ये साफ हो गया। अब इसको हम स्क्रू टाइट कर लेते हैं पहले, फिर मिलते हैं आपसे। ये टाइट हो गया, आप देख सकते हैं पूरा ठीक ठाक टाइट है। बाकी आपको देखना इधर से जला कटा कुछ नहीं होना चाहिए, पूरा फ्रेश बोर्ड है। आप देख सकते हैं दोस्तों। बस थोड़ा बहुत वायरिंग का भी आपको ध्यान रखना है। इधर बेस्ट ट्रैवल का कुछ वायरिंग कटा हुआ है तो मैं तो बाद में देखूँगा। पहले इसका जितना भी आईसी से हमने छोड़ाया था उसको पहले लगाते हैं, सोल्डिंग टाके मारते हैं उसमें, उसके बाद देखते हैं। तो इसमें पहले पेस्ट लगा लेना है, उसके बाद इसको टांग के लगा देते हैं। अब देखिए बने रहिए, आप देखिए टांके कैसे लगता है। अब यहाँ टाके लगने के बाद आप एक बार चिमटी की मदद से ऐसे से ज़रूर कर लें, किसी एक दूसरे से टच नहीं रहे।
पूरा ऐसे करके सब बीच बीच में गैप करके थोड़ा इसको जल्दी जल्दी से मार देते हैं। इधर से चौथा नंबर के जो पिन रहता है उसमें टाँके लगाइए या ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी इसको साफ़ सफाई अच्छे से कर लेना है। यही चीज़ का आवाज़ आना चाहिए, उंगली रखने से ही आना चाहिए। आगे प्रॉपर यही चीज़ आना चाहिए। इसका मतलब आईसी सही है। हम इसको दूसरा चैनल में लगाते हैं, दूसरा आईसी वाला जो रहता है, तब देखते हैं कि उसमें आ रहा है कि नहीं। एक आईसी में तो आ रहा है ऐसे, अब इसमें आना चाहिए। आ रहा है। आईसी सही है दोनों, अभी नया लगाएंगे इसको। अब देखते हैं इसका वॉल्यूम में खराबी है कि और कुछ खराबी है, वो भी बजने के बाद पता चल जाएगा। इसको अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हम गाना बजाते हैं, इसको अच्छा से लगा देते हैं। Play by USB drive. तो आपने देखा नहीं, से आवाज़ ज़्यादा तो हो रहा है लेकिन कम नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी वॉल्यूम भी इसका ख़राब है, इसमें खर खुर का आवाज़ आ रहा है। ये इसका तो खैर थोड़ा साफ़ सफाई कर देना चल जाएगा, लेकिन वॉल्यूम को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। 100% ये वर्क कर जाएगा। बाकी आपको वीडियो कैसे लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट करें। आपको कौन सा टॉपिक में वीडियो चाहिए, क्या चीज़ सीखना है आपको, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों, और मेरा वीडियो में फुल वॉच कीजिए, तभी आपको कुछ नॉलेज समझ में आ जाएगा। अब इसको हम वॉल्यूम चेंज करेंगे तो 100% ओके हो जाएगा। अभी क्योंकि लाइट नहीं है, देख सकते हैं लाइट नहीं है, इसके लिए अभी नहीं चेंज कर सकते हैं हम। बाकी इसको हम वॉल्यूम नेक्स्ट टाइम में चेंज कर देंगे, ये ओके हो जाएगा। बाकी आपको हम बोले थे ये लाइट से कैसे चलेगा ये, तो उसके लिए मैं भूमिका निभाता है ये ट्रांसफार्मर जो रहता है। 12-0-12 भी लगा सकते हैं, 0-12 भी लगा सकते हैं। तो ये 0-12 ही है। जैसे डबल वायर इधर से निकला है, 2 वायर इधर से निकला है, तो ये प्राइमरी वायर ये है, सेकेंडरी वायर ये है। ये प्राइमरी वायर का ये पूरा जड़ में ही टूट चुका है, आप देख सकते हैं। पहले इसको स्पीकर के साथ देख सकते हैं, ये वायर यहाँ से डिस्कनेक्टेड हो गया है। इसका मतलब ये ट्रांसफार्मर चेंज करके ये दोनों सेकेंडरी वायर यहाँ जुटा हुआ है, ये डायोड के दोनों बीच में प्रोब में, तो आप इसमें जोड़ दीजिएगा दोनों प्रोब को, और यहाँ से लाइन इन दे दीजिएगा, आपका सक्सेसफुल काम कर जाएगा लाइट से। तो यही चीज़ आपको समझा रहे थे। बाकी कैसा लगा वीडियो, लाइक से सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।